हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने टाइटल में देखा है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर आईडी कार्ड बनाने हो तो कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर के और बहुत ही आसान टेक्निक से। तो बहुत साइज़ में आईडी कार्ड बनते हैं, लेकिन 86 mm इंटू 54 mm बहुत ही कॉमन साइज़ है। तो हम इसी साइज़ का आईडी कार्ड बनाएंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें एक इलस्ट्रेटर के प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसका लिंक शेयर कर लूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कार्ड बनाने से पहले हम ये प्लगइन डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे कि इलस्ट्रेटर को रिस्टार्ट करना पड़े। प्लगइन को डाउनलोड करने के बाद हम इसे इलस्ट्रेटर के इंस्टॉल्ड फोल्डर में बताए गए फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब हम इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे। मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है, तो डायरेक्ट ओपन करता हूँ। मैंने एक लेआउट ऑलरेडी बना के रखा है। आप भी पहले एक लेआउट बना लीजिएगा। इस कार्ड में स्कॉलर, नंबर, नाम एटसेट्रा वेरिएबल हैं और सभी वेरिएबल मिलकर एक रिकॉर्ड बनाते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए हेडिंग को सेलेक्ट कर कंट्रोल की प्रेस रखते हुए माउस को राइट हैंड साइड ड्रैग करते हैं, जिससे एक कॉपी बन जाएगी। नेम वाला, चूँकि एक ही ऑब्जेक्ट है, इसको स्प्लिट करने के लिए हमने अभी जो प्लगइन इंस्टॉल किया उसका यूज़ करते हुए इसको स्प्लिट कर देंगे और स्पेसिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। जैसा कि एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है तो ये 2 लाइन में आता है, तो इसके लिए हम एड्रेस वाले वेरिएबल को कन्वर्ट टू एरिया टाइप कर लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ बड़ी कर लेंगे। अगर वेरिएबल की फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो वो भी की जा सकती है। यहाँ हम प्रिंसिपल के साइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।
अब हम इन सभी वेरिएबल्स को इलस्ट्रेटर में लेयर पैनल में जाकर इन वेरिएबल्स का एग्जैक्ट नाम लिख देते हैं। हमको सेम स्पेलिंग लिखनी है और इसमें कोई स्पेस नहीं देना है। साथ ही हम एक्सेल शीट भी ओपन कर लेते हैं और हेडिंग और वेरिएबल मैच कर लेते हैं। इसके बाद हम एक फ़ोटो लाकर बॉक्स में क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं और इसका भी नाम लिख देते हैं। अलाइन भी कर लेते हैं, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर। कंट्रोल एक्स से कट करके कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर लेते हैं। हम एक्सेल शीट भी बना कर रख लेते हैं और एक्सेल शीट में भी वेरिएबल का वही नाम देते हैं जो हमने एक्सेल के लेयर बॉक्स में
दिया है। मैंने एक्सेल शीट पहले से बना कर रखी है और फ़ोटो को भी फ़ोटोशॉप में सही सेम साइज़ के बना के रखे हैं। इन फ़ोटोज़ को कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे और फिर शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, उसके बाद कॉपी एज पास बटन पर क्लिक करके पास कॉपी कर लेंगे और एक्सेल में पेस्ट कर लेंगे और उसकी मैपिंग यानी कि जिस बच्चे का नाम है उसी के साथ उसकी फ़ोटो का पाथ लगा लेंगे और एक्सेल शीट को CSV फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। इलस्ट्रेटर 15 में CSV फाइल इंपोर्ट नहीं होती, ओनली जीमेल फाइल ही इंपोर्ट होती है और जीमेल फाइल बनाना थोड़ा कम्बरसम है, इसलिए वहाँ प्लगइन का यूज़ कंपलसरी है। फ़ोटो के वेरिएबल के लिए एट का सिंबल लगाना ज़रूरी है और एक्सेल शीट में पहला कैरेक्टर ऐड नहीं लगता है, इसलिए एपोस्ट्रोफी सिग्निफायर के साथ एपोस्ट्रोफी एट फोटो नाम लिख देंगे। फिर हम इलस्ट्रेटर में आकर फाइल मेनू, स्क्रिप्ट मेनू, वेरिएबल इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और CSV फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। जैसा कि डायलॉग बुक में आप देख रहे हैं कि हमारे एक्सेल शीट में 8 वेरिएबल और हैं और एक वैलिड रिकॉर्ड है, हम ओके कर लेंगे। आप देख रहे हैं इसमें बच्चे का स्कॉलर नंबर, नेम और उसकी फ़ोटो के साथ बाकी डिटेल भी आ रही है और एड्रेस की लाइन चूँकि बड़ी है तो ऑटोमेटिकली डबल लाइन में हो गई। और वेरिएबल पैनल में कंप्लीट रिकॉर्ड और वेरिएबल दिखा रहा है, हम एक एक करके चेक कर सकते हैं। अब हम इसको कार्ड में कैसे सेव करेंगे, तो इसके लिए हम एक्शन बनाएंगे जैसे कि हम फोटोशॉप में एक्शन बनाते हैं। के लिए हम एक्शन पैनल में न्यू एक्शन पर क्लिक करेंगे और एक्शन का कुछ भी नाम दे देंगे और रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे और फिर फाइल एक्सपोर्ट एज पर जाकर एक फोल्डर बना देंगे। उसे सेलेक्ट कर लेंगे और यूज़ आर्टबोर्ड पर चेक कर लेंगे। फाइल नेम चेंज करना चाहे तो कर लेंगे, नहीं तो एज इज रहने देंगे और एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर लेंगे। और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेंगे। हमारा एक्शन बन गया। अब आगे बढ़ने से पहले हमने जो एक्सपोर्ट फाइल बनाई इसको मिटा देंगे।
एक्शन पैनल में जाकर एक्शन को सेलेक्ट करेंगे और टॉप राइट कॉर्नर पे बटन क्लिक करेंगे और बैच बटन दबाएंगे। सोर्स में डेटा सेट से सेलेक्ट करेंगे। डेस्टिनेशन सेक्शन में ओवरराइड एक्शन एक्सपोर्ट कमांड को चेक इन करेंगे और चूज में जिस फोल्डर में कार्ड सेव करना चाहते हो उसको पास दे देंगे और ओके कर देंगे। और ये हो गया। अब आप देखेंगे कि एक एक कार्ड बनता जा रहा है और एक्सपोर्ट होता जा रहा है। आप सभी कार्ड्स को फोल्डर में जाके चेक कर सकते हैं। अब ये कार्ड तो बन गए। अब इनको A4 साइज शीट पर कैसे सेट करें और प्रिंट आउट कैसे लें, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. If there is any query and suggestion, please comment it in comment box.